हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास वेयर एवरी लर्निंग इज एंजॉयबल। और आज हम पढ़ेंगे कि किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में अगर हम जो है वो उसके पूरे ही प्लेट के बीच में अगर हम डाइलेक्ट्रिक भर दें तो उसके कारण जो है वो कितना कैपेसिटेंस होता है, या हम क्या करें किसी टी थिकनेस की जो है वो एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर उसके बीच में अगर रख दें, हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में रख दें तो क्या होगा। और एक केस हम ये भी पढ़ेंगे कि डिफरेंट थिकनेस की अगर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दोनों पैरेलल प्लेट के बीच में रख दें तो कैपेसिटेंस क्या होगा। यानी 3 केस हम पढ़ेंगे, उसमें से शायद आज हम 2 ही पढ़ पाए, लेकिन उससे पहले जो है वो मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के 2 अच्छे एग्जांपल भी करवाना चाहूंगा। तो उसको स्टार्ट करने से पहले हम जो है वो 2 एग्जांपल करेंगे, फिर उसके बाद में हम जो आगे बढ़ेंगे। सो देखो हमारा फर्स्ट एग्जांपल आज का ये है कि अ सर्कुलर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कौन सा है? सर्कुलर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो बना देता हूं मैं यहाँ पे ये मेरे पास में क्या है, सर्कुलर जो है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, हैज रेडियस 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी रेडियस भी दे रखी है आपको, आगे बढ़ते हैं पहले। ठीक है, तो इसकी रेडियस को जो है वो मैं स्मॉल r से लिख रहा हूँ, वो दे रखी है आपको कितना, 4 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मैं बदल देता हूँ, तो हो जाएगा 4 × 10⁻² मीटर। उसके बाद में इसमें बोला है कि एयर इज फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स। इनके बीच में क्या है, एयर है, यहाँ पे एयर है। ठीक है, फिर बोला है कि इफ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस जो है इस कैपेसिटर का इज इक्वल टू दैट ऑफ स्फीयर ऑफ डायामीटर 200 सेंटीमीटर, यानी इसका जो कैपेसिटेंस है वो एक 200 डायामीटर के स्फीयर के इक्वल है, इसकी कैपेसिटेंस है। तो इसका मतलब बात करूं तो इसका आपको डायामीटर दे रखा है, तो डायामीटर आपको दे रखा है कितना, 200 सेंटीमीटर। तो अगर बात करूं इसकी रेडियस निकाल सकता हूं, तो रेडियस कितनी है इसकी, 100 सेंटीमीटर, या मैं बोल दूं इसको कितना, 1 मीटर। एक ही बात है, आधी बात समझ में। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी रेडियस को तो स्मॉल r दिया मैंने नाम, और इसकी रेडियस को क्या दिया मैंने नाम, कैपिटल R। अब बोला है कि देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, इन दोनों ही प्लेट के बीच की डिस्टेंस क्या है, ये d आपको बतानी है। इन दोनों ही प्लेट के बीच की डिस्टेंस क्या है, ये आपको जो कैलकुलेट करेंगे। तो ध्यान से देखना, पहले तो इसने क्या बोला है कि अ सर्कुलर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज रेडियस 4 सेंटीमीटर, एयर इज फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स। नाउ इफ the capacitance of capacitor is equal to that of sphere of diameter 200 cm, यानी इसका जो कैपेसिटेंस है इसकी कैपेसिटेंस के इक्वल है। तो इसकी कैपेसिटेंस को मैं C1 दे देता हूँ, इसकी कैपेसिटेंस को मैं C2 दे देता हूँ। अब वही लगाएंगे अपन क्या, C1 इज इक्वल टू C2। अब C1 इसका कैपेसिटेंस, और आपको पता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला अपन ने कल ही पढ़ा था, वो था ε0A/d। और ये क्या, स्फेरिकल का भी हमने पढ़ रखा है 4πε0 × r। क्लियर। एरिया की बात करें तो यहाँ एरिया क्या होगा, पहले तो मुझे ये बताओ, इसका एरिया क्या होगा। तो सर्कुलर है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। सो मैं यहाँ पे रख देता हूँ क्या, πr²। बोलो क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ा जाए। अब देखो यहाँ से क्या क्या चीजें कट रही है, यहाँ से क्या क्या चीजें कट जाएगी। तो देखो ε0 से ये ε0 कट जाएगा, फिर एक पाई से ये पाई भी कट जाएगा। तो अपने पास में बचा क्या, यहाँ से बचा r², यहाँ से बचा 4r। मुझे क्या चाहिए, d चाहिए, तो d को इधर शिफ्ट कर दो, 4r को नीचे लेके आ जाओ, तो आपके पास में d इज इक्वल टू आ जाएगा r²/4r। क्लियर। अब r क्या मेरे पास में ये, तो ये वैल्यू रख दो यहाँ पे, 4 × 10⁻² का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 × r कितनी है, 1 मीटर। दोनों को मीटर में चेंज कर दिया मैंने, इसको ओपन कर दो। सो d इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरे पास में कितना, 16 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 10⁻⁴ और डिवाइडेड बाई 4। बोलो क्लियर है तक, आगे बढ़ा जाए। ठीक है। सो अब देखो ये मेरे पास में क्या होगा कि अगर मैं इसको काट दूं 4 टाइम्स, सही है, तो मेरे पास में क्या बचा, 4 × 10⁻⁴। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 0.4 × 10⁻⁻3। तो बस एक जो था ना 10⁻⁻1, उसको मैं नीचे भेज दिया, तो ये क्या हो गया मेरे पास में 0.4, और 10⁻⁻3 क्या होता है, mm में होता है, बिकॉज ये तो मीटर में है, मैंने इसको क्या किया, mm में बदला। तो d इज इक्वल टू आ जाएगा 0.4 mm। ये डिस्टेंस है इन दोनों ही पैरेलल प्लेट के बीच के, मतलब बहुत बहुत ज्यादा क्लोज है। 1 mm भी आपको पता है कितना होता है, तो देख लो उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है। क्लियर है, ये एग्जांपल क्लियर हो गया। नाउ अपन बढ़ते हैं आगे।
सेकंड एग्जांपल पे आज का। तो देखो क्या देगा आपको कि अ कैपेसिटर ऑफ अ कैपेसिटेंस C इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ V वोल्ट। एक कैपेसिटर है वो क्या V वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद में उसने आगे बोला है कि then the charge on plates is found to be plus minus 360 माइक्रोकूलम। तो उनके बीच में जो चार्ज मिला वो कितना मिला 360 माइक्रोकूलम। तो इसको मैं लिख लेता हूं ऐसे, यानी Q इज इक्वल टू आपको मिला है 360 माइक्रोकूलम। क्लियर है तक? अब बात करो कि आपको Q इज इक्वल टू क्या होता है, पहले तो ये बताओ। हम जानते हैं कि C इज इक्वल टू होता है Q अपॉन V, सो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा CV। बोलो तो ये Q की वैल्यू यहां रख लेता हूं, तो CV इज इक्वल टू 360 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 कूलम। आगे बढ़ता है, इसने क्या बोला है कि इफ प्लस माइनस 120 माइक्रोकूलम इज चार्ज डेवलप, यानी इतना चार्ज डेवलप होता है कब, व्हेन देयर इज डिक्रीज ऑफ 120 वोल्ट इन द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, यानी इसने ये कहा है कि अब जो है वो इतना चार्ज डेवलप होता है, ठीक है ना, उस कैपेसिटर में, कब, जब आप क्या करते हो उसके वोल्टेज में कितना डिक्रीज लेके आते हो 120। तो इसका मतलब ये यही तो बोल रहा है कि ये तो C को ऐसे कैसे रहने दो, वोल्टेज में कितनी कमी करनी है आपको 120। ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये C और ये हो जाएगा V माइनस 120। कितना आया 120 माइक्रोकूलम। तो माइक्रो को मैंने चेंज करके 10 की पावर माइनस 3 कूलम। ये मेरे पास में इक्वेशन नंबर 1, ये मेरे पास में इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद आगे क्या बोला है कि देन कैलकुलेट फर्स्ट बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस V बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। आपको क्या निकालना है, एक तो V निकालना है, तो करना कुछ नहीं, आपको इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दो इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। तो ये देखो CV अपॉन C V माइनस 120 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 360 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। तो देखो ये यहां से C से ये C कट जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ये देखो कितने टाइम्स कट गया, 3 टाइम्स कट गया। आगे बात समझ में? तो अब देखो क्या हुआ, अब देखो नेक्स्ट, तो ये मैं जो इसको सिंपल कर देता हूं, तो यहां तो मेरे पास बच गया V इज इक्वल टू, यहां से 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 3V माइनस, और ये 120 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास में कितना 360। क्लियर है यहाँ तक? ये देख लो आगे आगे आराम से देख लो, C को C से कट कर दिया, 10 की पावर माइनस 3, 10 की पावर माइनस 3 से ये 3 टाइम्स कट गया, इसको फिर कर दिया, ये हो गया 3V, और ये हो गया कितना मेरे पास में 360। इसको इसको इधर ले आओ, तो इसका मतलब 3V में से V चला जाएगा, मेरे पास बचेगा 2V इज इक्वल टू कितना 360। क्लियर? और नाउ V इज इक्वल टू मेरे पास में निकल के आ गया कितना 180 वोल्ट। तो मेरे पास में पहले का तो आंसर आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, ये मेरे पास में फर्स्ट का आंसर है। ठीक है, नाउ बात करते हैं सेकंड। सेकंड क्या बोला आपको कि कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, आपको किसकी वैल्यू निकालनी, C की वैल्यू निकालनी है। तो देख लो आपको यहां से आपको V मिल गया ना, तो V रख दो यहाँ पे, आपको क्या मिल जाएगा C भी मिल जाएगा। तो सीधा ही मेरे पास हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1। तो देखो क्या मिला मुझे, CV इज इक्वल टू 360, सॉरी माइक्रोकूलम आई थिंक -6 होता है, सॉरी माइक्रोकूलम -6 होता है, ये ध्यान रखना, यहाँ पे -6 करता हूँ, माइक्रोकूलम जो है वो -6 होता है, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, ठीक है कोई बात नहीं। क्लियर? सो CV इज इक्वल टू 360 इंटू 10 टू द पावर -6, और V की वैल्यू अभी निकाली हमने, कितनी आई 180 इज इक्वल टू 360 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -6। तो ये मेरे पास में कट हो जाएगा कितना 2 टाइम्स, तो C इज इक्वल टू मेरे पास बन जाएगा कितना 2 इंटू 10 टू द पावर -6 तो फैरेड। तो C इज इक्वल टू आ जाएगा कितना 2 माइक्रो फैरेड, 2 माइक्रो फैरेड। क्लियर है? अगली बात समझ में? तो C कितना है मेरे पास में 2 माइक्रो फैरेड। नाउ अब थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थर्ड आपको क्या निकालना है, थर्ड आपको बोला है कि चार्ज आपको निकालना है व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज्ड बाय 120 वोल्ट। क्या बोला आपको,
चार्ज व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज बाय 120 वोल्ट। तो चार्ज ये अभी देखो Q इज इक्वल टू क्या सीवी होता है, क्या मैं नाम दे दूंगा इसको, क्या Q डैश इज इक्वल टू C। अब कितना किया पोटेंशियल में इंक्रीज 120, तो ये मैंने 120 इंक्रीज कर दिया। अब बताओ चार्ज कितना है, तो देखो Q डैश इज इक्वल टू C अभी हमने निकाला 2 माइक्रोफैराड, तो ये मेरे पास में 10 की पावर -6। V अभी आया था मेरे पास में कितना 180, सो 180 प्लस 120, तो ये हो जाएगा मेरे पास में Q डैश इज इक्वल टू 2 into 10 to the power -6 और 180 प्लस 120 ये मिला के मेरे पास में होगा कितना 300। तो 300 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया मेरे पास में कितना 600 into 10 to the power -6 10 to the power -6 कूलम। सो Q डैश इज इक्वल टू 600 माइक्रो कूलम। बोलो अब तो क्लियर है ये क्वेश्चन। तो बस यही था इसके अंदर, नॉर्मली कुछ नहीं किया, बस कहीं पे एक बार वोल्टेज को इंक्रीज किया, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस था, और एक बार पोटेंशियल डिफरेंस को जो है वो डिक्रीज किया है। तो यहाँ पे डिक्रीज किया, यहाँ इंक्रीज किया, कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा था, जैसा क्वेश्चन बोल रहा था वैसा ही मैंने किया। ठीक है, एक बार वापस देखना इसको, आपको समझ में आ जाएगा। सो फटाफट इसको नोट करिए, फिर हम पढ़ते हैं कि किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में अगर हम फील्ड पूरा ही कंप्लीटली फील्ड अगर पूरा ही जो है वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दे तो क्या कैपेसिटेंस होगा, या हम जो है उसको T थिकनेस के अगर वहाँ पे हम जो है वो एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखें तो वहाँ पे क्या हो, तो हम बात करेंगे। तो फटाफट इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा कि कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इफ इट इज कंप्लीटली फिल्ड विद अ डाइलेक्ट्रिक। ये मेरे पास में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके बीच मैंने क्या किया, डाइलेक्ट्रिक को जो है वो कंप्लीटली फील्ड कर दिया। और ये वाला जो केस है इसमें मैंने क्या किया कि पार्शियली फील्ड किया। अरे तो कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली फील्ड विद अ डाइलेक्ट्रिक, मतलब कितना सा जो है वो जो क्या है मेरे पास T थिकनेस का जो मैंने क्या किया डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे फील्ड किया, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है एप्सिलॉन r है। तो इसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे, पहले इसको पढ़ते हैं। तो ये मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक। इसके बीच में मैंने क्या किया कि पूरे ही प्लेटों की मतलब कंप्लीटली फील्ड कर दिया, एक भी जगह ऐसी नहीं बची जहाँ पे नहीं है, पूरा कंप्लीटली फील्ड कर दिया। और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है एप्सिलॉन r है, ठीक है। कभी कभी हम इसको k भी लिखते हैं, तो ध्यान रखना कंफ्यूज नहीं हो रहा है। सो अगर मैं बात करूं कि ये नहीं होता तो उससे पहले क्या होता, इसके बीच में एयर थी, सबसे पहले लिखते हैं अपन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन the plates when air is filled। आगे बात समझ में? तो वहां पे मेरे पास में क्या होता, तो आपको पता है कि E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही होता। अब मैंने क्या किया है, इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फील्ड कर दिया। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं इलेक्ट्रिक फील्ड between the plates when a dielectric is filled completely। तो देखो मेरे पास में क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, सो ये हो जाएगा आपके पास में E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, बिकॉज एप्सिलॉन क्या है परमिटिविटी, हमारी बात समझ में, ऑफ अ मीडियम। अब इस एप्सिलॉन को मैं ऐसे चेंज कर सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r, बोले लिख सकता हूँ, ये तो आपको समझ में आ रहा है ना। अब क्या करते हैं, सिग्मा की जगह हम वैल्यू रख लेते हैं, बिकॉज हम सिग्मा जानते हैं क्या होता है Q अपॉन A, ये तो होता है, ये रख दो यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास में E इज इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r, बोलो यहाँ पर समझ में आ गया। अब बात करते हैं इसकी कैपेसिटेंस की। तो देखो कैपेसिटेंस हम जानते हैं, क्या होता है C इज इक्वल टू Q बाई V। तो इसके लिए मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, पहले V कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो V इज इक्वल टू, ये भी हम जानते हैं कि E इंटू क्या होता है V होता है। सो E की वैल्यू यहाँ से रख लो, सो V इज इक्वल टू ये हो जाएगा Q अपॉन A इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r मल्टीप्लाई B। ये मेरे पास में क्या आ गया, V आ गया, ये मेरे पास में क्या आ गया, V आ गया। इस V की वैल्यू जो है वो हम यहाँ रख देंगे। सो अब देखो मेरे पास में C इज इक्वल टू क्या होगा, अब मेरे पास में होगा C इज इक्वल टू Q अपॉन ये वाली वैल्यू पूरी आ जाएगी, तो देखो क्या हो जाएगा Q इंटू D अपॉन A
इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। क्लियर यहाँ तक? तो देखो यहां से क्या कट जाएगा, ये Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर? ये क्वांटिटी जो है वो ऊपर चली जाएगी, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू A बाई D। ये लिख लो, ठीक है। और ये मेरे पास में देखो और क्या बच गया, एप्सिलॉन आर भी तो बचा है, ये इसके मल्टीप्लाई कर देगा। क्लियर? अब अच्छा आपको कुछ याद आ रहा होगा अब तो कि ये जो थी, ये तो कैपेसिटेंस था हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। कब? जब वो उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक नहीं फील्ड था। आ रही बात समझ में? तो इसका मतलब उसका कैपेसिटेंस क्या था एयर के लिए, एप्सिलॉन नॉट A बाई D था। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि C इज इक्वल टू C एयर मल्टीप्लाई एप्सिलॉन R। यानी कि जब हम इसको M लिख देता हूं ना, मीडियम है इसलिए, यानी कि जब हम किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में अगर हम कंप्लीटली जो है वो डाइलेक्ट्रिक भर देते हैं, तो उसका जो कैपेसिटेंस है वो एयर के कैपेसिटेंस का कितना, एप्सिलॉन R टाइम्स हो जाएगा। यहाँ पे करो एयर के लिए कैपेसिटेंस निकालो और उसका डाइलेक्ट्रिक जो है मीडियम का, उससे मल्टीप्लाई कर दो उससे, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, मीडियम का कैपेसिटेंस आ जाएगा। यानी कि ये मीडियम ही तो है, मैंने क्या किया यहाँ पे मीडियम जो वो डाल दिया, वो कुछ भी हो सकता है, वो आपको जो है न्यूमेरिकल में दे रखा होता है फॉर, लेकिन हमने क्या किया, ये सिर्फ और सिर्फ इसके लिए एक छोटी सी डेरिवेशन कर ली कि ये होता है। क्लियर? आगे बात समझ में ना? आगे चलते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली फील्ड विद डाइलेक्ट्रिक। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक T थिकनेस की, लेट अ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R एंड थिकनेस T बी प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। इनके बीच में फील्ड कर दिया, ठीक है। T थिकनेस का जो मेरे पास डाइलेक्ट्रिक ये सब्सटेंस था, ठीक है, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, एप्सिलॉन R है। और आपको पता होगा कि T क्या होगा, छोटा होगा D से, है ना, T लेस देन D। Now, अब बात करें कि इस एयर की जो थिकनेस क्या है, तो द थिकनेस ऑफ एयर पार्ट बिटवीन द प्लेट्स इज D माइनस T। क्लियर है? अब एक चीज ध्यान रखना यहाँ पे तो हमने क्या किया था, कंप्लीटली फील्ड कर दिया था, तो पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास में ये आएगा। अरे बात समझ में? ये क्या है मेरे पास में, PD यानी पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ हम बात करेंगे ना, तो दो चीजों की बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के, एक तो इसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, और एक एयर में जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ये ध्यान रखिए, इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। तो एयर की थिकनेस भी मैंने मान ली कितनी है, D माइनस T, बिकॉज इतने से पार्ट में तो T थिकनेस तो किसने घेर ली, इस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस ने। पीछे बची एयर में कितनी डिस्टेंस होगी, D माइनस T तो होगी। क्लियर? सो अब सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ लिखता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर पार्ट की बात करता हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर पार्ट। तो वो मेरे पास में देखो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा को हम क्या लिखते हैं, Q अपॉन A, तो ये हो जाएगा मेरे पास में Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। क्लियर यहाँ तक? अगली बात समझ में? अब बात करते हैं हम कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम पार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम पार्ट। तो जब हम मीडियम पार्ट की बात करेंगे, तो उसके लिए इसको दे देता हूं मैं E1, इसको दे देता हूं E2, तो हो जाएगा मेरे पास में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन हमें पता है क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R। सो E2 इज इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू रख लेंगे Q अपॉन A, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट और फिर एप्सिलॉन नॉट। बोलो ये चीजें यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ तो आपको समझ में आ गया होगा, बिकॉज हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल भी क्या आएगा इनका अलग आएगा, इसलिए। तो एयर पार्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और मीडियम है तो क्या आ गया, एप्सिलॉन लिख लिया, बिकॉज एप्सिलॉन क्या होती है, एप्सिलॉन क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। और एप्सिलॉन का हमें पता है क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R, वेयर एप्सिलॉन R डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसके लिए हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली। अब हम जो पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, ठीक है ना। सो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो V जो होगा वो क्या, इसको हम कैसे लिखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस इन एयर पार्ट, पोटेंशियल इसका यहाँ लिख देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ, V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इन एयर पार्ट प्लस पोटेंशियल डिफरेंस इन मीडियम पार्ट, ठीक है। सो V इज इक्वल टू एयर पार्ट के लिए क्या होगा, E1 इंटू D
अब एयर के लिए डी कितनी है, देखो डिस्टेंस थिकनेस डी माइनस टी, तो यहाँ क्या आएगा मेरे पास में डी माइनस टी, ये ध्यान रखना सबसे बड़ा यहीं पे रोल है। एयर पार्ट की बात कर रहे हैं ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है आप बताओ, ये मेरे पास टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है ना, एयर पार्ट में और प्लस मीडियम पार्ट में। तो एयर पार्ट की बात करेंगे तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या है एयर की, डी माइनस टी, यहाँ रहता है, तो ये हो जाएगा मेरे पास में क्या, E2 इनटू डिस्टेंस, यानी मतलब थिकनेस कितनी है इसकी, T है, तो ये आ जाएगा मेरे पास में T। क्लियर, अब वैल्यू रख लो E1 और E2 की, सो V इज इक्वल टू E1 की वैल्यू रखेंगे जाएगा मेरे पास में Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, और ये मेरे पास में D माइनस T, फिर प्लस E2 की वैल्यू रखेंगे जो आएगा मेरे पास में Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R मल्टीप्लाई T, ये तो होगा, चेक कर लो एक बार, ठीक है। अब देखो कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट दोनों में आया, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास में Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है यहाँ तक? नाउ अब मेरे पास में क्या बच गया, यहाँ देखो, यहाँ बच गया मेरे पास में D, एक बच गया मेरे पास में माइनस T, और फिर प्लस, ये तो कॉमन आया, यहाँ से क्या बच गया मेरे पास में T अपॉन एप्सिलॉन R। बोलो क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए आपको, यहाँ तक समझ में आ गया, आगे बढ़े चलो। तो अब देखो ये तो मेरे पास में आ गया V, क्लियर। अब बात करूं अगर मैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की, अरे बात समझ में, अब बात करूं मैं कैपेसिटेंस की, तो कैपेसिटेंस आपको पता है क्या होता है, C इज इक्वल टू Q बाई V, है ना, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, तो Q तो चार्ज है वैसे, और V की वैल्यू यहाँ रख दो, तो मेरे पास में देखो C इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन V की वैल्यू ये रही Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, और फिर अंदर बच गया मेरे पास में D माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। तो देखो यहाँ से जो है वो ये Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और ये एप्सिलॉन नॉट A का चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो मेरे पास में जो फाइनली जो फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ ये होता है कैपेसिटेंस का, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A को ऊपर रख दो डिवाइडेड बाय, अरे बात समझ में, ध्यान से देखना, एप्सिलॉन नॉट रख दिया, और फिर देखो ये मेरे पास में D माइनस, देखो यहां से क्या कॉमन आ रहा है, T कॉमन आ रहा है ना, तो ये मैंने T कॉमन ले लिया, यहाँ पे बच गया 1, ये माइनस जो है वो इस प्लस को क्या बना देगा माइनस, और यहाँ पे बच जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन R। क्लियर है? अरे कुछ नहीं किया है, एप्सिलॉन नॉट A को ऊपर शिफ्ट कर दिया, D की जगह D, यहाँ से क्या किया मैंने, ये माइनस और T कॉमन ले लिया, तो T कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच जाएगा 1, लेकिन ये प्लस है, बाहर माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, लेकिन जब आप इसको अंदर भेजोगे तो वापस माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो ये मेरे पास में यहाँ से T कॉमन लेगा, यहाँ 1 बचेगा और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। आगे बात समझ में? तो ये था हमारे पास में कैपेसिटेंस की, जब हम जो है वो किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में अगर हम T थिकनेस का अगर हम डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इसमें रख दें, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R हो, उसके लिए कैपेसिटेंस जो है ये निकल जाता है। ये दोनों ही डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको पार्शियल फील्ड भी पूछा जा सकता है ना, आपको बोल सकता है ऑब्टेन द फार्मूला फॉर अ कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियल फील्ड विद अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसी तरीके से इसका भी पूछा जा सकता है। आगे बात समझ में? तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। सो स्टूडेंट्स, बात करते हैं हमारे आज के लास्ट टॉपिक की, उसमें ये है कि ये थोड़ा सा हमारे पास में इसका थर्ड केस है, ठीक है ना। इसमें ये है कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, हम यहाँ पे भी जो है वो कैपेसिटेंस निकाल ले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, लेकिन फील्ड विद डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक्स ऑफ डिफरेंट थिकनेस। पहले तो मैंने क्या किया था, पूरा ही फील्ड करना डाइलेक्ट्रिक, फिर मैंने क्या T थिकनेस का ही जो है वो सिर्फ एक ही डाइलेक्ट्रिक वहां पे रखा। अब मेरे पास में डिफरेंट थिकनेस के डिफरेंट जो है मेरे पास में डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, ठीक है। तो देखो ये मेरे पास में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ध्यान समझना, फिर उसके बीच में मैंने क्या किया, एक इस T1 थिकनेस का, एक T2 थिकनेस का, एक T3 थिकनेस का लेके कहा था Tn हो सकते हैं, है ना, और इनके सबके जो है मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बना दीजिए एप्सिलॉन R1, एप्सिलॉन R2, एप्सिलॉन R3 से लेके कहा था एप्सिलॉन Rn तक, ठीक है। अब बात करूं कि यहाँ पे भाई की जो डिस्टेंस है एयर की, है ना, जो एयर मीडियम उसमें डिस्टेंस कितनी है, तो हो जाएगी मेरे पास में D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 और ये कहा था Tn तक। अरे बात समझ में? तो यहाँ पे मैं लिख लूं डिस्टेंस, यहाँ पे लिख लेता हूँ ना, डिस्टेंस बिटवीन एयर पार्ट, डिस्टेंस बिटवीन एयर पार्ट वो है मेरे पास में क्या, D माइनस T1
प्लस P2 प्लस P3 से लेके कहां तक Pn। आगे बात समझ में। अब भाई कैपेसिटेंस की बात करेंगे तो कैपेसिटेंस मेरे पास में होता है कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस मेरे पास हो जाएगा C इज इक्वल टू Q बाई V। ये होगा इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, V कैलकुलेट करना है। तो देखो V कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखना। इसको मैं थोड़ा सा यहां से हटा देता हूं ताकि जगह थोड़ी और ज्यादा मिल जाएगी। सो V इज इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस इन एयर पार्ट प्लस पोटेंशियल डिफरेंस इन मीडियम पार्ट। अरे बात समझ, क्योंकि हमें दो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने पड़ेंगे, एयर पार्ट के लिए अलग निकालना पड़ेगा और मीडियम पार्ट के लिए अलग निकालना पड़ेगा। तो पोटेंशियल क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस या थिकनेस जो भी है, यहां पर हम थिकनेस की बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं। सो V इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या होगा मेरे पास में एयर पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सबसे पहले अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं ना। तो यह बात कर लेता हूं मैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, ये इक्वेशन नंबर 2। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर पार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर पार्ट। तो देखो क्या होगा, E इज इक्वल टू क्या होता है मेरे पास में, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा मेरे पास में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और वही इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम पार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम पार्ट। तो मीडियम पार्ट के लिए देखो क्या हो जाएगा मेरे पास में, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, और इसको लिख सकता हूं मैं क्या, सिग्मा को लिख सकता हूं क्या Q अपॉन A, और एप्सिलॉन की जगह लिख सकता हूं मैं एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R। तो इसको भी मैं लिख सकता हूं ऐसा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, और इसको मैं ना E नॉट बोल देता हूं, ताकि ये देखो मेरे पास में क्या बन जाएगा, ये वाला जो है Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, ये मेरे पास में E नॉट बन जाएगा। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख लेता हूं, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास में E नॉट अपॉन एप्सिलॉन R। दोनों क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब आ जाता है अपन यहाँ पे इक्वेशन 2 से। तो देखो मेरे पास में V इज इक्वल टू मेरे पास में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इन एयर पार्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर पार्ट, वो मेरे पास में क्या है E नॉट इनटू डिस्टेंस। अब देखो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी, एयर पार्ट की डिस्टेंस बिटवीन एयर पार्ट, ये तो है D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 से लेके Tn तक। तो ये हो जाएगा मेरे पास में D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 से लेके कहां तक Pn। यही तो होगा, इसको थोड़ा सा ऐसा लिखूंगा, अब सही ना, प्लस अब पोटेंशियल डिफरेंस इन मीडियम पार्ट, तो यहाँ पे भी भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू थिकनेस। सो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है मेरे पास में, एप्सिलॉन नॉट है ना, ध्यान से देखना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है मेरे पास में, एप्सिलॉन नॉट इनटू, अब देखो हर एक के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू अलग है, इसके लिए एप्सिलॉन R1, इसके लिए एप्सिलॉन R2, इसके लिए एप्सिलॉन R3। तो यहाँ मेरे पास में क्या आएगा, इसको ऐसा लिख सकता हूँ T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस T3 अपॉन एप्सिलॉन R3 और Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। देखो ये समझ में आना चाहिए, बिकॉज ये क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट सॉरी E नॉट अपॉन एप्सिलॉन R, ये E नॉट है, मैंने बता देता हूँ, ये एप्सिलॉन नॉट मत समझना, दिस इज E नॉट, ये E नॉट है, ठीक है। तो E नॉट अपॉन एप्सिलॉन R, तो देखो ये मेरे पास में जो E नॉट है और नीचे एप्सिलॉन R है, लेकिन अगर मैं टोटल एप्सिलॉन R की बात करूं तो क्या होगा, एप्सिलॉन R1 प्लस एप्सिलॉन R2 प्लस एप्सिलॉन R3 से लेके एप्सिलॉन Rn। और हर एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की देखो थिकनेस भी अलग है, तो जब मैं T से मल्टीप्लाई करूंगा तो सभी थिकनेस आएगी, और इस एप्सिलॉन R1 क्या क्या सभी में जो है नीचे शिफ्ट कर दिया एक, अगर ये होगा तो एप्सिलॉन R1, अगर एक ही होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मेरे पास में दो हो गए तो दोनों के लिए, तीन हो गए तो तीन, और चार हो गए तो चार, क्लियर है यहाँ तक। अब एप्सिलॉन नॉट देखो कॉमन आ रहा है तो उसको बाहर ले लेते हैं। सो V इज इक्वल, सॉरी एप्सिलॉन नॉट नहीं E नॉट, ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, पहले बता रहा हूँ, E नॉट है ये, ठीक है ना, ये E नॉट है, और एप्सिलॉन नॉट को मैं ऐसे लिखता हूँ, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाता है, आगे बात समझ में, ये थोड़ा ध्यान रखना है इसका, है ना, क्लियर। सो E नॉट को मैं बात कर लेता हूँ, मेरे पास E नॉट क्या है, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, ये
Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। तो अंदर क्या बच गया देखो मेरे पास में, अंदर ये मेरे पास में D माइनस P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन Pn। और फिर प्लस यहां से क्या बच गया, P1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस P2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस P3 अपॉन एप्सिलॉन R3 एंड सो ऑन Pn अपॉन एप्सिलॉन R। ये मेरे पास में पोटेंशियल है। अब ये वैल्यू क्या करेंगे, हम यहां पर रख देंगे, ठीक है ना, पुट इन 1। तो जैसे यहां पर रखेंगे तो मेरे पास में C इज इक्वल टू हो जाएगा, ये Q तो ऐसा कैसे रहेगा, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, ये सारी चीज आ जाएगी Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इनटू D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 से लेके Tn तक, ठीक है, और फिर प्लस T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस T3 अपॉन एप्सिलॉन R3 प्लस Tn अपॉन एप्सिलॉन R। क्लियर? तो देखो यहां से ये Q से Q कट जाएगा और ये एप्सिलॉन नॉट A का चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो फाइनली जो मेरे पास में फॉर्मूला आएगा वो कुछ इस तरीके से होगा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू A डिवाइडेड बाय ये मेरे पास में, तो ये क्या होगा, D माइनस P1 प्लस P2 प्लस P3 से लेके Tn तक, फिर प्लस T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस T3 अपॉन एप्सिलॉन R3 से लेके Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। ये है मेरे पास में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, इसके लिए कि जब हम किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डिफरेंट थिकनेस की डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखी जाए तो ये जो है वो कैपेसिटेंस निकल के आता है। तो देखो दिक्कत आपको यहीं पे हो रही होगी, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ, क्योंकि आपको पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू थिकनेस। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो क्या है, एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन R है। लेकिन मेरे पास तो डिफरेंट थिकनेस के रखे ना, तो मैंने क्या किया, एप्सिलॉन R को अंदर भेज दिया। तो T1 के लिए मेरे पास एप्सिलॉन R1 हो गया, T2 के लिए मेरे पास एप्सिलॉन R2 हो गया। ये ध्यान रखना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो एक बार वापस देखना इसको रिवाइंड करके। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड गुड बाय।